कि पटाखा बैन पर भी आज फैसला होना है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले एनजीटी ये फैसला सुनाएगा। दिल्ली में पहले ही प्रतिबंधित है ग्रीन पटाखे और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पटाखा एसोसिएशन है, क्योंकि बता दें कि लाइसेंस रद्द करने की बात तक कह दी गई है कि जो लाइसेंस से अधिकार जो विक्रेता पटाखों की जो विक्रेता है, जो लाइसेंस धारक है या जिन्हें लाइसेंस मिल गए थे, उनके लाइसेंस रद्द करने तक की ये बात आ चुकी है। क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर दिवाली के अगले दिन या अगली सुबह, बल्कि अगली सुबह की तो बहुत आगे हम पहुंच गए, आधी रात के बाद से ही अगर आप बाहर निकल करके देखिए तो स्थिति बेहद गंभीर होती है। अमूमन जो ना केवल बुजुर्ग बल्कि युवाओं को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बुजुर्गों के तो हालात बेहद खराब हो ही जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आज बड़ा फैसला आने वाला है। आप तमाम चीजों और तमाम अटकलें जो लग रही थी दिल्ली से पहले एनजीटी अब सुनाएगा ये फैसला। बताइए, दिवाली से पहले एनजीटी अब ये फैसला सुना देगा। दिल्ली में पहले ही प्रतिबंधित है ग्रीन पटाखे। राजीव, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो पटाखे यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो बैन कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी दिक्कत आई और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो कंट्रोल करने वाली बात है, यानी कि दिवाली के मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा आतिशबाजी दिल्ली के अंदर की जाती है और कहीं ना कहीं जो आतिशबाजी का जो धुआं बनता है वो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत करता है। इसीलिए एनजीटी ने और दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो ग्रीन लेवल के पटाखे जो बेचने की पहले परमिशन दी थी उसको अब बंद कर दिया गया, यानी 7 तारीख से 30 नवंबर तक के लिए उसे बैन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इस बैन से कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को आई और कहीं ना कहीं जो जनता यानी कि जो दिवाली पर को अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हैं और वो मार्केटों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुकानें उन्हें बंद मिलती हैं और दुकानदार सीधे सीधे कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, इसीलिए हमने पटाखे बेचना बंद कर दिया गया। अगर वो चोरी छुपे बेचते भी है तो उनके ऊपर जुर्माना है और जो खरीदता है या फिर जो जलाता है आतिशबाजी वो उनके ऊपर भी जुर्माना होगा। तो कहीं ना कहीं मायूस होकर जो व्यापारी होता है यानी जो कस्टमर है जो अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीदने आया है वो मायूस होकर घर जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए पटाखे क्यों नहीं लेके आए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाम बातें आप कह तो रहे हैं, लेकिन जब असलियत देखने को मिलेगी यानी कि दिवाली का पर्व जब होगा तब भी भले ही कितने ही प्रतिबंध लग जाए, लेकिन वहां पर स्थिति जो देखने को मिलती है वो परे होती है। तमाम नियम कानूनों के बावजूद भी पटाखे जलाए भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो सबके सामने होती है। राजीव, देखिए एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, क्या एनजीटी हो या दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, कोई भी हो, क्योंकि इस टाइम दिवाली के टाइम पे सबको अपनी अपनी जेब नजर आती है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो दुकानदार जो चोरी छुपे आतिशबाजी बेचते हैं यानी कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे बेचते हैं या फिर वैसे दूसरे जो रेड पटाखे हैं वो बेचते हैं, तो वो सब चोरी छुपे बिकता है। इसीलिए दिवाली पर हर बार पटाखे जलते भी हैं और कहीं ना कहीं उसका जो स्तर है यानी पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से सिर्फ एक खानापूर्ति की जा रही है, ना कि कुछ और किया जा रहा है। अगर हम मीडिया जाती है मार्केटों के अंदर यानी ग्रीन लेवल के पटाखों के लिए तो दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया आ रही है तो नेचुरल बात है कि छापा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए अधिकारी भी पहले पता लग जाता है उनको भी कि कहीं ना कहीं मीडिया उतर रही है, तो इसके लिए सब कुछ लिपापोती की जाती है। कह सकते हैं कि पैराग्राफ कब मीडिया आने वाली है कैसे उनको पता लग जाता है, ये सब चौंकने वाली बात है। मगर हाँ ये जरूर है चोरी छुपे जरूर बिकेंगे और हर बार की तरह जलेंगे भी और लोग बाग इस्तेमाल भी करेंगे और पोल्यूशन का स्तर अब की बार भी बढ़ेगा। चाहे वो एनजीटी कितने भी रोक लगा ले या दिल्ली सरकार कितने भी रोक लगा ले, फिर भी आतिशबाजी होनी जरूर है और पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मुश्किलें खड़ी होंगी। जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, लेकिन दिल्ली के करीब के जो बाकी के राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति, क्या वहां पर इस तरीके के कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? हम नोएडा की बात कर ले, नोएडा क्योंकि यूपी में आता है, तो क्या यूपी में किसी तरीके के दिशा निर्देश दिए या नोएडा के डीएम ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? राजीव, देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राज्य सरकारों की बात करें, नोएडा की बात करें तो नोएडा आधा ये दिल्ली के अंदर आता है, इसीलिए उसे एनसीआर के अंदर गिना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली जो नोएडा है वो एनसीआर के अंदर है और जो यूपी है वो यूपी कुछ हद तक नोएडा उसके अंदर भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो यूपी की सरकार है उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। यहाँ तक कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे यानी कि रेड लेवल और ग्रीन लेवल के जो पटाखे हैं वो वहां भी नहीं बिक रहे हैं और कहीं और राज्यों की बात करें तो वहां भी नहीं बिक रहे हैं। मगर तमाम राज्यों से यानी कि नोएडा से हुए या फिर
गाजियाबाद से हुए या फिर कहेंगे गुड़गामा से हुए, तो लोग बाग दिल्ली के अंदर पटाखे खरीदने आ रहे हैं, मगर वो मायूस होकर जा रहे हैं क्योंकि उनको पटाखे यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, और जो मिलते भी हैं तो वो चोरी छुपे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं या फिर सीधे सीधे कहें जो 7 तारीख से पहले जो ग्रीन लेवल के पटाखे बिके या रेड लेवल के पटाखे बिके हैं, वो कहीं ना कहीं यूज तो होंगे, यानी कि जो ले जा चुके हैं वो यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मुश्किलें खड़ी होंगी। यहाँ तक कि जो जनता है सबसे ज्यादा उनको दिक्कतें होंगी जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है या फिर जो अस्पतालों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। जी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता को दिक्कतें होंगी, लेकिन जनता को ही सोचना होगा। तमाम जितने भी नियम कानून ले करके आ जाए सरकार, या फिर जितने भी दिशा निर्देशों के पालन करने की बात करी जाए, लेकिन पालन किसको करना है? वो तो आम जनता को ही करना है। दिल्ली की जनता हो या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बाकी लोग हो, नोएडा के हों, गुड़गांव के हों, गाजियाबाद के हों, लेकिन पालन भी तो नहीं करना है ना। तो ये आम जनता को भी समझना होगा, उसे सजग होना होगा। राजीव, देखिए, एक चीज समझनी होगी, बेशक पालन जनता को करना है, मगर पालन की जो धज्जियां उड़ती हैं वो भी अधिकारियों के द्वारा उड़ती है, क्योंकि हम दुकानों पे जाके बात करने की कोशिश करें, अगर हम कैमरा छुपा के जाएंगे तो हमको सब कुछ पता लग जाता है, कौन पटाखे बेच रहा है, कौन पटाखे नहीं बेच रहा है, और कितने के पटाखे मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, अगर 10 रुपए का कोई पटाखा मिलता है तो वो 25 रुपए का बेचा जाता है, यानी कि चोरी छुपे जब इस तरीके के काम होते हैं तो हर एक की एक कमीशन बंदी होती है, हर एक का एक ब्लैक हिस्सा बांधा होता मार्केट, है, पुलिस वाले को अलग हिस्सा होता जी, ब्लैक मार्केट शुरू हो जाता है। जी, ब्लैक मार्केट बिल्कुल होती है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी बेड के लिए भी, यानी कि वेंटिलेटर के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, ये सबको पता है, क्योंकि उस टाइम पे भी यही चीज हुई थी, और हर बार यही होता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब बात करें तो ग्रीन लेवल के पटाखे चोरी छुपे सब दिख रहे हैं, मगर सबको पता है, सारे अधिकारियों को पता है, दिल्ली सरकार को पता है, मगर उसकी रोकथाम नहीं है। जब अधिकारी जब जाते हैं, जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे राजीव आप, कि जरूरी है कि इन सभी चीजों पर रोकथाम लगे। तो एनजीटी आज क्या फैसला सुनाएगी, ये बड़ी बात होगी। राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए थे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।